गाइस मैंने वीडियो जब बनानी स्टार्ट करी थी उस टाइम स्टार्टिंग में मुझे इन्वेस्ट करने के लिए ट्राइपॉड में जितना मेरा माइंड का बट उस टाइम पे भी वो बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था। अब आते हैं स्पीकर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वरा गुप्ता ब्लॉग्स and I am Swara. So guys, in today's video I'm gonna share with you how I shoot my videos. So guys, मैं स्टार्टिंग फेज में वीडियो कैसे शूट करती थी और राइट नाउ मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। If you are new to this channel, please subscribe to my channel and also hit the bell notification for further notifications. तो guys, स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो शूट करती थी उस टाइम मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी वीडियोस के लिए एंड फिलहाल क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो सब मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, फोन से या कैमरा से। मैं वीडियो शूट स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं फोन से ही शूट करती हूँ। मैंने कोई कैमरा नहीं लिया है, ना ही उस टाइम कैमरा था, ना ही फिलहाल मेरे पास कोई कैमरा है। क्या वीडियो शूट करने के लिए कैमरे की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं, वीडियो शूट करने के लिए कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्वालिटी की इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी फोन्स आजकल आ रहे हैं उनकी कैमरा क्वालिटी बेस्ट होती है, तो आपको कैमरा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो अभी स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो या फिर इंस्टा पे आप रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए कैमरा परचेज करना इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। सो आप कैमरे में इन्वेस्ट ना करो स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ अब बात करते हैं फ़ोन की। आजकल जो भी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं मैक्सिमम लोगों के पास आईफोन है। आईफोन लेना इतना इम्पॉर्टेंट है या इतना ज़रूरी है परचेज करना इतना, क्योंकि आईफोन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव मिलता है। सो इतना इन्वेस्ट करना ज़रूरी है एक वीडियोस के लिए। अगर आप अर्निंग कर रहे हो, अगर आपका अर्निंग वीडियोस के थ्रू स्टार्ट हो गया तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो आईफोन की तरफ। लेकिन अगर आपकी अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई है तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि आप परचेज करो आईफोन, कि आईफोन ले लिया अब चलो वीडियोस बनाना स्टार्ट करते। नहीं, इससे आपकी जर्नी भी नहीं दिखेगी कि यार स्टार्टिंग में ले लिया फ़ोन, या हाय गाइस मैंने मतलब फ़ोन ले लिया, या शो ऑफ करना। तो ठीक है ना, अभी जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उनकी भी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी आ रही है। आईफोन में इन्वेस्ट करना, मैं वीडियोस फ़ोन से ही शूट करती हूँ, लेकिन ये आईफोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है जो एटलीस्ट 10 to 20K में आ जाएंगे। उनमें से परचेज जो करना होगा आप कर लेना। ओके, कैमरे की बात हमने कर ली। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्राइपॉड। क्या ट्राइपॉड परचेज करना इतना इम्पोर्टेंट है? तो अगेन गाइज, मैंने स्टार्टिंग में कोई ट्राइपॉड नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के ट्राइपॉड में। उस टाइम जितना मेरा दिमाग काम किया उसके हिसाब से मैंने स्टडी टेबल लिया एंड उसके ऊपर मैंने मोटे मोटे बुक्स रखे एंड देन मैंने अपने कैमरे फ़ोन को ऐसे फ़ोन को रख कर मैंने शूट किया है बहुत सारी वीडियोस। ट्राइपॉड वगैरह उस टाइम पे मैंने नहीं परचेज किया था। अगर मैंने बुक्स के ऊपर रखे भी थे तो फ़ोन ऐसे हिलना, अगर कोई जब तक उसे कोई टच नहीं करता था तो कैमरा नहीं हिलता था। और जैसे मैं अभी फ़िलहाल शूट कर रही हूँ दैट टाइम भी ऐसे ही मैं शूट करती थी, इसी एंगल में शूट करती थी, कोई कैमरा हिलता नहीं था। अभी डिफरेंस कुछ नहीं लग रहा। मैंने धीरे धीरे जब मेरी वीडियोस बनने लगी और मैं साइड बाय साइड भी कुछ कर रही थी जिसकी वजह से पैसे आ सके, तो जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने इन्वेस्ट किया ट्राइपॉड में। आई थिंक मुझे 200 के आसपास मुझे ट्राइपॉड मिल गया था एंड दैट टाइम मुझे लोकल शॉप वगैरह पे नहीं मिल रहे थे। मैंने मार्केट में सर्च किया कि एटलीस्ट मुझे 200 या 300 के आसपास मिल जाए, क्योंकि मैंने उस टाइम ऑनलाइन देखी हुई थी 200 के पास। जब मैंने ट्राइपॉड परचेज करी तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, 200 के अंडर था। और मैं का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर लेना। राइट नाउ मुझे नहीं पता वो ट्राइपॉड कितना एक्सपेंसिव है या नहीं। आप वीडियोस वगैरह में इन्वेस्ट तभी करना जब आप खुद अर्न कर रहे हो, जब आपकी अर्निंग हो रही हो, तभी आप इन्वेस्ट करना। कैमरा, ट्राइपॉड, ये दोनों चीज़ों की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग माइक पे। माइक इतना
माइक भी ज़रूरी है लेना। नहीं, मैं अभी माइक से कोई शूट नहीं कर रही हूँ। सी, ये मेरा फ़ोन है और मैं फ़िलहाल ऐसे ही आप लोग से बात कर रही हूँ। आई नो बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस आ रही होगी, बट स्टिल मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती माइक में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये 200 या 300 के माइक से बेहतर है मैं अच्छा पैसा उसमें इन्वेस्ट करूँ और मैं अच्छा क्वालिटी का माइक लूँ। बट मुझे अभी नहीं लगता मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप बिगनर हो तो इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। आपका फ़ोन ही इनफ है, या फिर आपको लगता है आपका फ़ोन की साउंड ख़राब है तो आप कोई सेकेंड फ़ोन ले लेना, अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स के किसी का फ़ोन ले लेना एंड एज अ माइक यहाँ पर आप ऐसे रख कर यूज़ कर लेना, या इसके नीचे रख लेना। कैमरा पे नहीं दिखेगा, आप नीचे रख कर एज अ माइक आप यूज़ कर लेना। हाल परचेस करना नहीं इंपॉर्टेंट है, बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। माइक हो गए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट सुनते ही आप लोग को हीट किया होगा रिंग लाइट। तो नहीं, रिंग लाइट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल मैं शूट कर रही हूँ, वो मैं आपको इंसर्ट कर दूंगी इमेज मैं कैसे शूट कर रही हूँ। तो अभी मैं कोई रिंग लाइट नहीं यूज़ कर रही हूँ। फिलहाल मैं बस एक ट्राइपॉड और एक फ़ोन से यूज़ कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे फेस पे लाइट कहाँ से आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट, यानी कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है शूट करने के लिए। देखो, सबसे बेस्ट टाइम है आप डे में शूट करो। आई नो डे में थोड़ी नॉइस आती है, तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, तो आप वीडियो शूट कर सकते हो। बट मैक्सिमम लोग आप देखते होगे, मैक्सिमम यूट्यूबर्स को कि नाइट में वो शूट करते हैं रिंग लाइट एकदम अच्छे से प्रोफेशनल टाइप। बट उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया धीरे धीरे। जब उनकी वीडियोस वायरल होने लगी तब जाकर उन्होंने इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। सो ये बेस्ट होगा कि आप भी स्टार्टिंग में रिंग लाइट वगैरह पे इन्वेस्ट ना करो। हाँ, मैंने इन्वेस्ट किया है, आपको पता है, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे कि मैंने रिंग लाइट परचेस करी है। उसका रिव्यू भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। वो रिंग लाइट परचेस करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, या मैंने परचेस करके कोई गलती तो नहीं कर दी। सो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अगर परचेस करना चाहोगे तो कर लेना। सनलाइट की बात करिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सनलाइट में जाकर वीडियोज वगैरह शूट करना। जहाँ सनलाइट आती हो, जिस रूम में सनलाइट आती हो या जिस हॉल में सनलाइट आ रही है, आप वहाँ पे शूट कर सकते हो। फिलहाल मैं हॉल में शूट कर रही हूँ, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती है और सनलाइट इधर से आ रही है, सामने से आ रही है मेरे, और मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। तो आपको भी वैसे ही आप कैमरा सब आप देख लेना कहाँ पे आपकी सनलाइट अच्छी आ रही है, आप वहाँ पे शूट करना। अभी आपको इंटरेस्ट हुआ है कि मैं वीडियोस वगैरह शूट करूँगी या मुझे अभी वीडियो वगैरह बनाना है तो मैं जा रही हूँ रिंग लाइट परचेस करने, तो नहीं, मत ही परचेस करना। क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट है कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊँगी तो रिंग लाइट मुझे ज़रूरी है, मैं परचेस करूँगी। तो आप मत परचेस करना, इन्वेस्ट करना रिंग लाइट की तरफ। कोशिश करो कि आप सनलाइट में ही, सनलाइट जिस रूम में आ रही है वहाँ पे आप शूट करो वीडियोस। क्योंकि एक टाइम के बाद वो रिंग लाइट रखी ही रह जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी। मे भी बाद में अब फ़ोटो शूट वगैरह करने में काम आ जाए, बट क्या फ़ायदा, इन्वेस्ट करोगे और वो रखी रह जाए। आई थिंक मैंने सारी टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है, लाइक कैमरा, माइक, ट्राइपॉड, रिंग लाइट। और अगर कुछ बच रहा है या मैंने कुछ नहीं बताया हो ऐसा जो मैं स्टार्टिंग में करती हूँ और स्टिल अभी भी कर रही हूँ, ओके। हाँ, अब बैकग्राउंड आप अभी आपको बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। यूजुअली मैं चेंज करती रहती हूँ इधर से उधर। मेरा कोई अभी फिक्स बैकग्राउंड नहीं है, फ्यूचर में मे भी फिक्स्ड हो जाए बैकग्राउंड, बट फिलहाल मेरा कोई फिक्स बैकग्राउंड नहीं है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी बैकग्राउंड हो, क्लीन हो, क्लियर हो और एक अच्छी क्वालिटी आए, ऐसा बैकग्राउंड आप चूज़ करना। फिलहाल जब मैंने स्टार्ट करी थी उस टाइम पे भी मेरी बैकग्राउंड वगैरह सही थी और राइट नाउ भी सही है, ओके। आपने वाइट बैकग्राउंड मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। वो बेडशीट, पहले के टाइम में वाइट बेडशीट पर पेंटिंग या कुछ डिज़ाइन वगैरह किया जाता था, तो वो मम्मी अपने घर से लेकर आई थी, नानी गांव से। तो वो बेडशीट मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ। मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे वाइट बेडशीट चाहिए, मुझे एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है।
वो मैं परचेस करने वाली थी, बट मम्मी ने कहा कि मेरे पास है, वो यूज़ कर लो, अगर हाँ नहीं होता तो मैं इन्वेस्टमेंट करती ही। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लेना वाइट बेडशीट में, बट कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करो। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं ये बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए प्रॉपर, बट अब मुझे लगता है कि ये भी सही है बैकग्राउंड एंड वाइट बैकग्राउंड भी सही है। तो मुझे जब जैसा बैकग्राउंड चाहिए होता है तो मैं फ़िलहाल यूज़ कर लेती हूँ। ओके, बैकग्राउंड की बात हो गई। आई थिंक अब मुझे लगता है कि अब मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा होगा। अगर कोई टॉपिक छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको और क्या जानना है। आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो बनाने की, यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए और बताइए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, दोनों ही आप बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय।